aspirant and NDA aspirants, as I committed to you that I am coming with one more wonderful video for you all, in which video I am going to discuss the 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने ये कर लिए तो आपका कंप्लीट पॉलिटी हो जाने वाला है CAPF एंड CDS के लिए। इससे ही आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। नॉट इससे ज़्यादा आपको ना कुछ भी नहीं कवर करना है। कवर दिस syllabus from the polity Lakshmikant, and apart from that you have to do only the multiple choice question यानी MCQ। इसके बाद आप बस MCQ लगाना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी इन टॉपिक्स के बाद उतना ही आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। अगर आपकी इफ़ आई टॉक अबाउट टू विद रेस्पेक्ट टू CDS, तो CDS एग्जामिनेशन में पॉलिटी से डायरेक्टली 15 क्वेश्चन आते हैं इन विच यू कैन स्कोर 100%। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर ली, और जो कि 13 टॉपिक्स हैं, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपने ये छोड़ दिए तो आई थिंक सो इट विल बी वेरी फ्यूटाइल कि आप कोई अदर टॉपिक्स पढ़ते हैं और अगर इसके अलावा आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और अदर टॉपिक्स पे फोकस देंगे तो आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इन टॉपिक्स पर अगर आप फोकस दोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो 100 मार्क्स। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1, जो कि हर टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन आते रहे हैं। देख लीजिए, आपके सामने जो मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ वो है 13 से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। जैसे कि अगर CDS में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं तो जिसमें से आपके 13 क्वेश्चन इन ही टॉपिक से पूछे गए हैं। व्हेन यू विल कंप्लीट दिस टॉपिक्स, उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे देन यू विल बी surprised and then you will be interestingly, and always if you are new on this YouTube channel, so make sure subscribe this channel as well as share this video to your friend circle। तो ये टॉपिक्स कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही पढ़ने हैं। बस इतने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए अभी जो आपके पास टाइम है। नाउ टुडे इज़ 9 जनवरी, और इसके बाद अगर आपने एक महीने में ये टॉपिक्स इतने कवर कर लिए तो आपके बहुत स्कोरिंग पार्ट हो जाने वाला है। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल्स। अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल्स आपका 10 मिनट का टॉपिक है। पढ़ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 10 मिनट का टॉपिक कैसे है? शेड्यूल्स में आपको 1 से 12 पढ़ने हैं। और लैंग्वेज वाले से अब की बार क्वेश्चंस पूछा गया था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1967 जिसमें कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, और आपके इस तरीके से आपके शेड्यूल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार इस शेड्यूल से 2 क्वेश्चन आपके CDS एग्जामिनेशन में आ गए थे, जो कि आपका बहुत छोटा टॉपिक है, बट 2 क्वेश्चन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा है। आप अगर पढ़ेंगे तो एक दिन में इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट इज यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। यू हैव टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्व्ड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ही आप निखर कर आओगे। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक एंड आई कैन से बैकबोन ऑफ द होल पॉलिटी। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि अगर आप पॉलिटी में कुछ पढ़ के जाओ मत जाओ, फंडामेंटल राइट्स से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने फंडामेंटल राइट्स में अगर 2 दिन लगा दिए तो 2 क्वेश्चन आपके इससे आने ही आने हैं। उसके बाद रिट्स से क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिलरी प्रोविजंस, और इस तरीके से पूछ लेता है भी कौन सी इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। वो भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ रिट्स का, जो कि आपके हमारे आर्टिकल 32 में मेंशन की गई हैं। इसके बाद है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 है। वो भी बहुत ईजी है। उसमें आपसे क्या पूछ लेगा, फंडामेंटल राइट्स में ये भी पूछ लेता है कभी इनडायरेक्टली कौन से ऐसे राइट्स है जो ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। DPSP में क्या पूछता है, जो आपके राइट्स हैं वो गांधीयन कौन से हैं, सोशलिस्ट कौन से हैं, लिबरल कौन से हैं। वो भी आपको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से, जैसे अगर मैं बात करूँ राइट टू फ्री लीगल एड जो कि 39A में है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट यानी ऐड किया गया था, वो आपके DPSP में पूछ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चन। DPSP भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि बस आपको, और बहुत क्रिस्प और कॉन्साइज है और बहुत छोटा चैप्टर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको 10 मिनट में कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने सेक्शन बताया, यानी ये जो 5 टॉपिक्स बताए, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, और जो कि आप अगर 15 दिन में भी कवर करते हैं तो दैट इज़ आई थिंक सो वेरी स्मार्ट वर्क फॉर यू एज वेल एज हार्ड वर्क। पार्लियामेंट नो डाउट बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत कुछ समझने के लिए भी। इसमें आपको कुछ टर्म्स ऐसे होंगे विच यू विल नॉट अंडरस्टैंड इनिशियली, एडजमेंट साइने डाई, ये सारे जो आपके मोशंस हैं, कट मोशंस हैं, वो आपको समझने में प्रॉब्लम्स होती है, हो सकती है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट, बट पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उससे क्या है, मनी बिल है, मनी बिल से क्वेश्चन हर बार देखा गया आपके में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि, और इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इस पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रेसिडेंट पे पूछ लेता है, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। पंचायती राज एंड म्यूनसिपलिटीज कॉरपोरेशंस, यानी लोकल गवर्नमेंट्स पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन, ये हो जाएगा आपका CAG, ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, और ये हो जाएगा UPSC। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, आपको सारी नहीं पढ़नी, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से आपके 90% क्वेश्चन which you will get in the directly examination. So I am saying to you again and again, if you are really and truly aspirant, defense aspirant, so make sure subscribe to this channel for wonderful videos। और आपके लिए मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलने वाली है वीडियोस में। इसके बाद आपका आ रहा है गवर्नर से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आई होप ये 13 टॉपिक्स जो है ना, वो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।